नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BNS टीवी में, जहां मिलती है हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। BNS टीवी, खबर वही जो सच हो। तमिलनाडु के सतानकुलम से एक ऐसा दहला देने वाला मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, अब अपने अंजाम तक पहुंच गया है। ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं है, नहीं, ये खाकी वर्दी के गुरूर और हैवानियत पर न्याय का एक जबरदस्त तमाचा है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं शुरू से। 9 ये वो संख्या है उन पुलिस वालों की जिन्हें उनके किए की सजा मिली है, और सजा भी कोई छोटी मोटी नहीं, सीधे मौत की सजा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। हमारे कानून में ये शब्द तब इस्तेमाल होते हैं जब कोई जुर्म इतना भयानक, इतना क्रूर हो कि वो पूरे समाज की आत्मा को झकझोर कर रख दे। और कोर्ट ने इस केस को बिल्कुल यही माना, यानी क्रूरता की सारी हदें पार हो चुकी थीं। तो कहानी शुरू होती है एक पिता और एक बेटे से। जानते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। बात है 19 जून 2020 की। सोचिए, वो दौर था जब कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था। स्थानुकुलम में पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स अपनी छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाते थे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए थे। और पुलिस से उनका सामना क्यों हुआ, वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जुर्म सिर्फ इतना था कि उनकी दुकान लॉकडाउन के तय वक्त से कुछ मिनट, जी हां, सिर्फ कुछ मिनट ज्यादा खुली रह गई थी। तो हुआ ये कि पुलिस पहले पिता जयराज को उठाकर थाने ले गई। बेटे बेनिक्स को जैसे ही पता चला, वो फौरन थाने पहुंचा, ये जानने के लिए कि आखिर बात क्या है। लेकिन वहां उसने जो देखा, उसके पिता को पीटा जा रहा था। उसने इसका विरोध किया और बस यही बात पुलिस वालों को बर्दाश्त नहीं हुई। वो बेनिक्स पर भी टूट पड़े। इसके बाद उस लॉकअप के अंदर जो हुआ, वो सच में हैवानियत की सारी परिभाषाओं को पार कर गया। 18 बाद में जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला कि पिता और पुत्र दोनों के शरीर पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 18 गंभीर चोटों के निशान थे। सीबीआई की जो 2400 पन्नों की चार्जशीट है ना, वो उस रात की पूरी कहानी बताती है। कैसे पिता पुत्र के कपड़े जबरन उतरवाए गए, उन्हें एक टेबल पर झुकाकर पकड़कर रखा गया ताकि वो हिल भी ना सकें, और फिर उनकी पीठ और कूल्हों पर लाठियों से लगातार वार किए गए। इतना ही नहीं, जब जमीन पर उनका ही खून फैल गया तो उन्हें अपने ही कपड़ों से वो साफ करने को मजबूर किया गया। सोचिए जरा। पिटाई के दौरान पिता जयराज रहम की भीख मांगते रहे। उन्होंने कहा, मत मारो, मुझे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर उन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक नहीं सुनी। शुरू में तो पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाने की, रफा दफा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि सरकार को झुकना पड़ा और फिर जांच ने सारा सच सामने ला दिया। देखिए, फर्क इतना बड़ा था। एक तरफ पुलिस की कहानी थी कि मौत तो नेचुरल कारणों से हुई, वो लोग खुद ही अग्रेसिव थे, और दूसरी तरफ थी सीबीआई की जांच, जिसने साफ साफ कहा कि यह नेचुरल मौत नहीं बल्कि ब्रूटल टॉर्चर से हुई हत्या है। इस केस में कई सबूत थे, लेकिन जो सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत बना वो थी फोरेंसिक रिपोर्ट। थाने के फर्श पर, दीवारों पर, यहां तक कि टॉयलेट में जो खून के धब्बे मिले थे, उनका डीएनए जयराज और बेनिक्स से मैच हो गया। मतलब पुलिस के झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इसके साथ चश्मदीदों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट ने केस को बिल्कुल मजबूत कर दिया। और अब आते हैं उस फैसले पर जिसने इस केस को एक मिसाल बना दिया है। मदुरई की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 9 पुलिसकर्मियों को सीधे मौत की सजा दी। एक आरोपी की मौत तो ट्रायल के दौरान ही हो गई थी। जज ने अपने फैसले में एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, अगर वर्दी की आड़ में ऐसी क्रूरता करने वालों को सबसे कठोर सजा नहीं दी गई तो समाज का कानून पर से भरोसा ही उठ जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। ये फैसला एक साफ संदेश है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं, चाहे वो वर्दी में ही क्यों ना हो। तो आखिर में बात करते हैं उस परिवार की जिसने न्याय के लिए ये इतनी लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी, और इस फैसले का मतलब क्या है। बेनिक्स की बहन ने कहा कि ये सिर्फ उनके परिवार के लिए न्याय नहीं है, ये जीत हर उस इंसान की है जो ऐसी बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाता है। तो सतानकुलम के पिता पुत्र को आखिरकार न्याय मिल ही गया, जो उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन ये फैसला अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए हमारे सिस्टम में, हमारी व्यवस्था में और क्या-क्या बदलने की जरूरत है।